अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम व दायम रखे। बिल्कुल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सुनने वालों से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी ज़रूर करें और इसको शेयर भी किया करें। रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बिल्कुल। तो चलें जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मतलब ये कि भाई आप फॉर फैमिलीज़, सैर व सयाहत, तफरी। फैमिली के साथ। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी अहम है कि आप फैमिली मेम्बर्स को, ख़ास तौर पे लेडीज़ को, वो आपके बहनें हैं, वालदेन हैं और बेटियां हैं, जो भी हैं, उनको आप लेके जाते हैं बाहर। हमारा कल्चर ऐसा है कि औरत को ना लिमिट किया गया है, उसकी काउंसलिंग ऐसी हुई है हमेशा से कि बेटी, बहन, बीवी जो भी है जी, चार दीवारी के अंदर ही आपने गुजारना है। आपका काम क्या है जी? आपने पढ़ लिया, आप MBBS डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, जो भी हैं, लेकिन ये किचन आपकी किस्मत है। किचन में रहना है, ये काम करने हैं, ये सारे काम करके फिर आपने ड्यूटी पे जाना है, जो भी है, ठीक हो गया। अब वो फ्री नहीं हो पा रही। बिल्कुल। और इस वजह से वो रोज़ बरोज़ से एक तो सेहत गिरती है, दूसरा जो है वो ना चाहते हुए भी बंदा जो है या फीमेल जो है वो स्ट्रेस में रहती है और चिड़चिड़ी होने लग जाती है, जिसकी वजह से मेरे कहते हैं तुम तो जब देखो ना मुंह बनाया होता है तुमने। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक जो लेडीज़ हैं हमारी घर की, जो भी हैं, ये इस पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। बाहर के ममालिक में इतना कुछ नहीं है जितना ये साउथ एशिया की और पर्टिकुलर पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ हैं, कि बच्चों को उन्होंने लिमिट किया हुआ है कि जी आपने घर पे ही रहना है। मर्द हजरात सारा दिन बाहर घूमेंगे, आउटिंग करेंगे, सैर व तफरी करेंगे, जो भी करेंगे, लेडीज़ को नहीं लेके जाएंगे। और दोस्तों से भी मिलने जाएंगे। दोस्तों से मिलने जाएंगे तो आउटिंग करेंगे ना, क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही। अकेले जाएंगे, डफर लगेंगे सारे। खैर, तो मतलब किसी न किसी सूरत में वो कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो, बाहर निकल जाते हैं और घूम फिर के अपना स्ट्रेस निकाल लेते हैं। वैसे मैं आपको एक अच्छी टिप दूं। दें। किस चीज़ की भला? पैसों वाली। नहीं, इस चीज़ की टिप के औरतों का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आसानी से किस चीज़ से ख़त्म हो सकता है? आपने बड़े एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरे साथ, बताएं। शॉपिंग हाँ। ना करें। नहीं, खाना पीना, शॉपिंग महंगा हो जाता है। खाना पीना, बाहर निकलना, आउटिंग करना, उससे फिर बिहेवियर भी चेंज होता है, मूड भी चेंज होता है। पता है क्या, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस हो, परेशानी हो ना, उसमें ये होता है कि फ़ीमेल के लिए, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर शॉपिंग करा देना आप अच्छी सारी, ज़्यादा सारी, मैं फ़ौरन रिलैक्स हो जाती हूँ। तो अच्छी सारी, ओए होए, तो आप रिलैक्स ना ही हो, घर पे ही रहे हो। बस ख़त्म हो गया फिर आपका। नहीं, जब जेब पे वजन पड़ेगा तो पागल है कोई बंदा किसी को बाहर लेके जाएगा, वो कहेगा अभी तो आप कह रहे थे कि औरतें स्ट्रेस आउट होती हैं या परेशान होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो मुफ्त वाली सिर्फ तो नहीं होती। नहीं, तो जिस तरह की आप चाहती है इस तरह तो मस्त परेशान हो जाएगा आप। चलें, ये तो एक लाइटर मोड था, लेकिन सीरियस नोट पे ये कि वाकई ये बात है कि जो घर में रहने वाली फ़ीमेल है ना, वो स्ट्रेस आउट होती है तो वो चिड़चिड़ी होने लग जाती है, उसकी सेहत गिरती है, बात पे मूड ख़राब होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि या तो आप बाहर निकल जाएं, आपकी सोसाइटी ऐसी है, आप वॉक करें बच्चों के साथ मिलके, या फिर बच्चों को खेलने दें और आप साथ में जो है वो उनके इधर उधर घूमें और लोगों से मिलें, दूसरों के से बात करें। अपना स्ट्रेस आपका फ़ौरन जो है ना वो 100 से बिल्कुल 0 पे आ जाता है। मैं आपको ना पते की बात बताता हूँ। इंसान जो है ना, इंसान की तख्लीक, जो मर्द की तख्लीक है, उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई बाहर निकल और मेहनत कर और घर वालों के लिए कमा, जाके उनको खिला, अच्छा पहना, उनके मुस्तकबिल के लिए ना हालात साजगार बना। आज का मर्द कहता है घर से मैं निकलूँ ही नहीं। औरत की जो कंडीशनिंग है जिस तरह से की गई है कि भाई अब
औलाद को उन्होंने परवरिश करनी है, एक अगली नस्ल उन्होंने पैदा करनी है, मुआशरे को एक नस्ल, सेहतमंद नस्ल लेनी है। औरत का दिल करता है आजकल चलो बाहर घूमे फिरें, ये एक तज़ाद हो गया है। मर्द को कहा गया है बाहर निकल, वो कहता है घर बैठूं। औरत को कहा गया है घर बैठ, मतलब वो बाहर की एक्टिविटीज़ भी कर सकती है, ये नहीं है, लेकिन उसको जो जिम्मेदारी है मर्द से कहीं 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 ज़्यादा है कि उसने एक जनरेशन पैदा करनी है और सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है कि भाई ये इसने आगे एक्सेल करना है। जितनी अच्छी जनरेशन्स, जितने अच्छे घर पैदा करके मुआशरे में देंगे, उतनी ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। ठीक हो गया। अब उलट हो गया, यहाँ पे ये हो गया है कि जनाब मर्दों ने समझ लिया है तो हमने कमाना है तो बाहर ही निकलना है, औरत को उन्होंने डंप कर दिया है घर में। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हर किसी को अपना अपना काम करना है। मर्दों को चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में वंस अ वीक नहीं तो क्वार्टरली बेसिस पे, इतना भी नहीं, अगर कोई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जेब भारी पड़, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, वंस अ मंथ कर लो। आप फैमिलीज़ को बाहर लेके जाएं, उनकी आउटिंग होगी, वो रिफ़्रेश होंगे। जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इवन साइंटिस्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, वो कहते हैं जी सुबह को वॉक करें, बाहर निकलें तो आपका माइंड फ्रेश होता है। कहने की बात ये है सिंपल वर्ड्स में कि आप अपने जेब के अकॉर्डिंगली अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करें और फिर जो है वो उस पर जाएँ। कई ऐसे सारे पार्क भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जा सकते हैं फैमिली के साथ, आप बैठें, आप बच्चों के साथ वहाँ क्रिकेट खेलें, आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ जाना है और आना है। तो या पैदल अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ आप वॉक करके जा सकते हैं तो आप वो मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपकी जेब पे भारी भी ना हो। वंस इन अ मंथ आप बाहर खाना खा लें, ढाबे पे ही खा लें चलें, लेकिन एटलीस्ट उस वो जो है ना एक बंद दड़बा, उससे ना उस औरत को बाहर निकालने की कोशिश करें। आप देखेंगे उसकी मूड्स में, उसकी स्ट्रेस में इतनी बेहतरी आएगी ना कि आप कहेंगे कि ये पहले क्यों नहीं आइडिया आया। बिल्कुल ऐसा ही। छोटी सी मिसाल ले लें, मर्द हज़रात जो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अब औरत तो नहीं बाहर जाती नमाज़ पढ़ने के लिए, वो नमाज़ पढ़ के 20 आधे घंटे में घर वापस आता है तो वो चेंज हो चुका होता है, फ्रेश हो चुका होता है वो। तो ये सहूलत औरतों को तो नहीं है, तो इसलिए हम ये आइडिया हम देना चाह रहे हैं नए अंदाज के साथ कि भाई कम से कम उनको बाहर लेके जाएं, उनकी आउटिंग हो ताकि वो अच्छा फील करें। अच्छा फील करेंगे, उनको मेंटल हेल्थ का इशू नहीं होगा, साइकोलॉजिकल इशू नहीं होगा। चलें जी, तो हम आज के टॉपिक में सिंपल वर्ड्स में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सिंपल वर्ड्स में मैसेज ये है कि घर वालों की सेहत, आपकी सेहत, कौम की सेहत। घर वाले खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, फ्रेश होंगे, घर पे ध्यान देंगे तो ये हम सबका फ़ायदा है, सोसाइटी का फ़ायदा है। तो अपने अपने घरों का ख्याल रखें। घर में जो काम करने वाले हैं, लेडीज़ हैं, आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको बाहर ज़रूर लेके जाएं ताकि वो चार दीवारी से निकलें और फ्रेश अपने आप को महसूस करें। हमारा मैसेज बेसिकली ये है कि आप इंडिविजुअल हो के अपना अपना ना सोचें, फैमिली में भी, फैमिली मेम्बर्स में सबको साथ लेके चलें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हैं, व्हाटएवर। आप सबके लिए एक ऐसी इज्तिमाई कोशिश करें जिसमें सब खुश हों, जिनमें सबका स्ट्रेस कम हो सके और वो हेल्दी हो सकें। बिल्कुल सही फरमाया। तो आज का कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दीजिए ज़रा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि इंसान जो है ना आज का, वो अपने घर के लिए जीता है, अपने घर वालों के लिए जीता है, उनके लिए कमाता है, तो उनकी सेहत भी आप पे जिम्मेदारी है। तो आप उनकी सेहत का ख्याल रखें, वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि हमारा कल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार होगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।